आप सभी को जन्म से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप सबके बीच में कुछ परमेश्वर की कुछ बातों को बोल सके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। आइए मैं कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या करता है। परमेश्वर प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या करता है, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है उसके लिए हर एक बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है। सभी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सब लोग चाहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम करें, लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है प्रेम वो नहीं जो हमने उससे किया, बल्कि प्रेम वो है जो उसने हमसे किया, वो प्रेम कहलाता है। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रेम के विषय में हम सुनने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ बातें हैं जो एक एक करके आपको सामने मैं रखूँगा, तो उस वीडियो में हम सब सुनेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो 5:8 लिखा है उसमें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब यदि एक पिता आपसे यदि प्रेम करता है तो क्या अपना प्राण दे सकता है? नहीं। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी मांग को पूरा कर सकता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो पिता जो हमें जन्म दिया वो अपने प्राण को प्रेम के खातिर नहीं दे सकता। उसको प्रेम है अपने बेटे से। जानता है कि हमारा बच्चा है, हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमें और आपको सृष्टि किया, जो माँ के गर्भ में हमें रचा, वो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो क्या क्या करता है, ये वचन में हमने सुना। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, मसीह अपने आप को दे दिया मेरे लिए, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया और आपके लिए दे दिया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया, शायद इस संसार में कोई ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। संसार में हमारे लोग, जो करीब रहने वाले लोग, इतना प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, इसलिए कहता है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो अपना प्राण भी देता है। जैसे हमने वचन में सुना, प्रेम वो नहीं है जो हमने उससे किया, बल्कि प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया। वो प्रेम है जो परमेश्वर हमसे और आपसे करके दिखाया। वो प्रेम, वो दुख को सहा, उस मृत्यु को सहा प्रेम के खातिर, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया था। जो प्रेम करता है वो अपने आप को ये नहीं चाहता कि मैं क्या हूँ,
जो उसको बलि देना पड़े तो बलि दे सकता है। जैसे हमारा परमेश्वर है जो अपने आप को हमारे और आपके लिए वो अपने आप को बलि दे दिया, वो मृत्यु को सह लिया। एक बात को और देखेंगे, और प्रेम के कारण हमें क्या करता है। मेरे साथ एक और वचन निकालिएगा, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 8वां पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 8वां पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 8वां पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें छुड़ाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें छुड़ाता है। हम उन इस्राएलियों के विषय में हम पढ़ते हैं जो गुलामी में थे, जो पाप की दासत्व में थे। उन लोगों के विषय में बात करते हैं जो परमेश्वर के प्रिय लोग थे, जो परमेश्वर की निज प्रजा थी। उन लोगों को परमेश्वर बताता है वो दासत्व से इसलिए छुड़ा कर लाया कि वो उससे प्रेम करता था और अपनी वाचा को पूरा करना चाहता था जो उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। मेरे प्रिय, हमें और आपको भी परमेश्वर ही बताता है कि जो हमारे पूर्वजों से जो वादा किया है, जो वाचा बांधी है, मैं तुम्हें उस अनंत राज्य में ले जाऊंगा, उस वादे के देश में ले जाऊंगा। वो वादा परमेश्वर पूरा करना चाहता है, इसलिए कहता है कि मैं उसे उस दासत्व के घर से, फिरौन राजा के चूहे से, गुलामी से वो निकाल लाया अपने बलवंत हाथ से, क्योंकि वो हमसे और आपसे और उन इस्राएलियों से प्रेम करता था, इसलिए उन लोगों को निकाल लाया। मेरे प्रिय, आज ये लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन हम सब की एक दासत्व की स्थिति है। ये पाप का एक बंधन है जो लॉकडाउन में हम डरते हैं, जिस लॉकडाउन से हम बंधे हुए हैं। अपने घर से नहीं निकल सकते, हम किसी से मिल नहीं सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते। इसमें घुट घुट कर मरने की स्थिति ये लॉकडाउन करने वाली है। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको इस चूहे से निकालना चाहता है, इस गुलामी से निकालना चाहता है, इस पाप की दासत्व से निकालना चाहता है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया हमसे और आपसे, वो प्रेम हम परमेश्वर से करें। परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को दिखलाया, अपने प्रेम को बताया कि वो प्रेम हमें छुड़ाता है, वो प्रेम हमारे पापों को ढांपता है, वो प्रेम हमें मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर ने प्रेम इसलिए किया कि हम उस मृत्यु से बच जाए। उन्होंने हमारे और आपके लिए उस मृत्यु को सहा, जो मृत्यु हमें सहनी थी, जो दंड हमें सहना था, वो परमेश्वर यीशु मसीह सह लिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, वो हमसे प्यार करता था, वो आपसे प्यार करता था, इसलिए उस मृत्यु को सहा। यीशु मसीह के विषय में बातें लिखा है कि जब
क्रूस पर चढ़ाया गया तो अपने मुंह को नहीं खोला। तुम मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं किया, फिर मुझे ये सज़ा क्यों दे रहे हो? नहीं बोला, क्योंकि पर यीशु मसीह जानता था यदि मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे लोग नहीं बच सकते, मेरे लोग उस गुलामी में मर जाएंगे, लोग पाप से दबे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम किया, जो हमसे और आपसे प्यार करता है, परमेश्वर उस मृत्यु से हमें बचाया और हमें उस पाप के दासत्व से हमें छुड़ाया। यदि आज परमेश्वर हमें उस पाप से नहीं छुड़ाया होता, उसने हमसे प्रेम नहीं किया होता, तो हम आज यहाँ नहीं होते, आज हम इस जगह पर नहीं होते, शायद हम नाश हो गए होते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें छुड़ाया। इसलिए जब परमेश्वर हमें दासत्व के जुए से, दासत्व से हमें छुड़ा लिया है, तो हम परमेश्वर के साथ, एक वाचे के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों पर चले। परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया उससे हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से भी हम प्रेम करें। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, बस हमें और भी बढ़ाएगा। क्यों कहता है हमें 1000 गुण और भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जरूर हमें 1000 गुण बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। और भी अगले वीडियो में हम कुछ बातों को और भी देखेंगे। परमेश्वर प्रेम के कारण हमें क्या क्या करता है। प्रभु हमें इस वचन से हम सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।